बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या हैं, प्रोसेस टाइम कितना है, आपका प्रोफाइल कैसा होना चाहिए तो आप वीज़ा अप्लाई करें। इस वीडियो को आखिर तक देखें तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जितने जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं उनको कवर करने की कोशिश करूं मुख्तसर टाइम में। तो सबसे पहले आते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ। ताकि आपका जो मेन है काम है, आपकी जो बुनियाद है वो सही हो। अगर आप इस काबिल आपका प्रोफाइल है तभी अप्लाई करें, वरना पैसे ज़ाया करने का और टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और तुर्की, इन ममालिक में से किसी 3 से 4 ममालिक की आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, आपका जो फाइनेंशियल टाइज हैं उसमें आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 20 से 25 लाख है और वेल मेंटेन्ड है, मतलब ऑल ऑफ सडन आपने अमाउंट नहीं डाली उसमें। और उसके अलावा आपके नाम पे कोई बिज़नेस रजिस्टर्ड है और वो एन टी एन 5 से 6 महीने पुराना है। ये नहीं कि आज ही रजिस्टर्ड किया आज ही वीज़ा अप्लाई कर दिया। और उसके अलावा अगर आपकी अच्छी जॉब है किसी अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में, या इवन जो पाकिस्तानी कंपनीज़ में आपकी परमानेंट जॉब है, आपकी जो प्रॉपर सैलरी आपके अकाउंट में आती है, आपको जो एम्प्लॉयर की तरफ से लेटर पे स्लिप वगैरह मिल सकती है, तो तब आप स्पेन का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें, आपके अच्छे चांस हैं। और इस जो मैंने चीज़ें आपको हाईलाइट की, इसके अलावा अगर आपका प्रोफाइल है तो ट्राई करें अवॉइड करने की, अपना प्रोफाइल अपग्रेड करें, तब आप अप्लाई करें। किसी कंसल्टेंट की बातों में आके ब्लैंक पासपोर्ट पे शेंगन वीज़ा अप्लाई करेंगे विदाउट इनविटेशन तो बहुत कम चांस हैं। हाँ, इनविटेशन में आप कर सकते हैं, वो भी आपका कोई ब्लड रिलेशन इनविटेशन आपको सेंड करे जो लीगल तरीके से शेंगन एरिया में गया हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि शेंगन जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जो आपका इनवाइट करने वाला बंदा है उसका लीगल स्टेटस, वो कैसे लैंड किया था शेंगन एरिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप जहन में रखें जब भी कभी आप शेंगन एरिया में अपना जो वीज़ा अप्लाई करें तो इनविटेशन भेजने वाले का ये चीज़ ज़रूर आप जहन नशीन रखें। उसके बाद आता है कि इसका वीज़ा अप्लाई कहाँ होता है। ये बीएलएस में अप्लाई होता है। सेंटर है इस्लामाबाद में, लाहौर और कराची में। वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। इसकी अपॉइंटमेंट लेना आसान काम नहीं, मुश्किल काम है, क्योंकि ये दिन में बहुत मुख्तसर टाइम के लिए खुली होती है और लोग बहुत वेटिंग में होते हैं, तो इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए। उसके बाद जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो फिर आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो लेके आप बीएलएस में अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन जाते हैं। वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक होते हैं, वहाँ पे आपकी पिक्चर बनती है और आपका जो केस है सबमिट हो जाता है, एम्बेसी को भेज दिया जाता है। इसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वही जो तकरीबन सभी ममालिक के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, शादी हुई है तो एमआरसी, बच्चे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट साथ लगा सकते हैं। अदरवाइज़ एफआरसी में पूरी डिटेल होती हैं। ये चीज़ें नहीं भी हैं तो उससे काम चल जाएगा। उसके अलावा फिर आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हैं उसमें आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। यहाँ पे अगर आपका बिज़नेस अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट है तो दोनों बैंक स्टेटमेंट साथ लगाएं। कोशिश करें जो आपका पर्सनल बैंक अकाउंट है उसमें पैसे ज़्यादा हों, बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, दैट्स इट, अच्छी बात है, लेकिन जो बैलेंस ज़्यादा वो आपका पर्सनल अकाउंट में होना चाहिए, क्योंकि वीज़ा कंसिडरेशन में पर्सनल अकाउंट की ज़्यादा वैल्यू है। अनलेस अगर आपके पास है ही जस्ट आपका बिज़नेस अकाउंट, तो उस सूरत में भी मेरी एडवाइस है कि पर्सनल अकाउंट अपना ज़रूर खोलें, क्योंकि हर ममालिक हर मुल्क जो है वो बिज़नेस अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करता। जब तक आपका पर्सनल अकाउंट ना हो तो वीज़ा ग्रांट नहीं करता। उसके बाद फिर आ जाते हैं आपके, अगर आपका अपना बिजनेस है तो बैंक स्टेटमेंट के बाद आ गया आपका एनटीएन, आ गया 2 साल के टैक्स रिटर्न्स आ गए। और अगर चैम्बर में रजिस्ट्रेशन है वो आ गया। आपका बिजनेस जिस भी मुतलका इदारे में रजिस्टर्ड है, फूड से रिलेटेड है या किसी और स्टफ़ से रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो उसके मुतलका जो रजिस्ट्रेशन है उस इदारे की वो साथ आज लगती है। उसके अलावा अगर जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयर से लेटर के बंदा यहाँ पे जॉब करता है, आपकी पोजीशन, उसमें सैलरी और जॉइनिंग डेट, और उसके अलावा अगर उसके अलावा फिर आपके जो पे स्लिपें होती हैं वो चाहिए होती हैं, एनटीएन चाहिए होता है, और उसके बाद आपके टैक्स रिटर्न ये चाहिए होते हैं। सोशल टाइज में आप अपनी एफआरसी लगाएं, अपनी फैमिली की डिटेल लगाएं। उसके बाद जो
फाइनेंशियल टाइज़ हैं उसमें जो मैंने बैंक स्टेटमेंट और एनटीएन वगैरह का बता दिया। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट साथ लगा सकते हैं और उसके अलावा फिर इंश्योरेंस चाहिए होती है, होटल बुकिंग चाहिए होती है और एयरलाइन की बुकिंग चाहिए होती है। इसमें जस्ट एयरलाइन की बुकिंग चाहिए, टिकट नहीं चाहिए होता है। ये नॉर्मली जहाँ से आप वीज़ा जिनके थ्रू अप्लाई करते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट आप लोग देते हैं। अगर आप हमसे अप्लाई करेंगे तो हम आपका इंश्योरेंस, एयरलाइन टिकट और उसके अलावा जो आपकी होटल बुकिंग है वो लगाते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करने हैं। जब आपके ये डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं, एम्बेसी फ़ीस 80 यूरो है, जो भी कन्वर्जन रेट होता है उसके मुताबिक आपकी फ़ीस ले ली जाती है। बीएलएस की अपॉइंटमेंट फ्री है, लेकिन अपॉइंटमेंट मिलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। जब आपका केस जमा हो जाता है, बायोमेट्रिक हो जाते हैं, पिक्चर बन जाती है, एम्बेसी चला जाता है और आजकल जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 1 मंथ है और स्पेन की वीज़ा रेशो इस टाइम बहुत अच्छी जा रही है। अगर आपका, जैसे मैंने शुरू में बताया, जिन ममालिक का उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और उससे पहले आपका शेंगन वीज़ा नहीं, तो आप स्पेन का ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि स्पेन ऐसी कंट्री है जो फ्रेश जो जो अगर पहले आपके पास शेंगन वीज़ा नहीं है तो तब भी स्पेन वीज़ा देते हुए डरता नहीं, आपको वीज़ा इशू कर देता है। हमने बहुत से केस ऐसे देखे हैं अपने क्लाइंट के जिनका इससे पहले शेंगन एरिया का वीज़ा नहीं था तो स्पेन ने उनको वीज़ा दिया। ये तो है सारा प्रोसेस। फ़ीस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।